ओम शांति। 9 जनवरी 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज मुरली है 21 दिसंबर 1989 की। मुरली का सार है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा ये खुशी के गीत गाती कि वह रचता, और रचता सदा ये गीत गाते वह मेरी रचना। रचना प्रिय है। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। ये है अविनाशी स्नेह व प्यार। तो बाप, शिक्षक और सतगुरु रूप से, तीनों ही रूप से बाबा ने हमें संपन्न बनाया, वरदान दिए हैं, भाग्य बनाया है। बाबा कहते इसे कहा जाएगा अविनाशी स्नेह और प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन कर देंगे। बाबा हम सबसे प्यार करते हैं, उसकी निशानी है बाबा से हम बच्चों की कमी देखी नहीं जाती। बाबा हम सब बच्चों को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हमारी कमियों को कमाल में परिवर्तन कर देना चाहते हैं। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाबा कहते संगम युग के इस ब्राह्मण जीवन को ये विशेष वरदान प्राप्त है। दाता, विधाता और वरदाता रूप में जब बाबा हमारे साथ है तो हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हमें मेहनत अनुभव होती है, मौज में नहीं रहते हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं श्रीमत की अवज्ञा है। ज़रूर कहीं ना कहीं दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध बाबा से निभाने में कमी है। बाबा तो तीनों रूप से दे रहे हैं, लेकिन हम उसको ले नहीं पा रहे, अपनी झोली भर नहीं पा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते मेहनत फील होती है। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। बाप के रूप में वर्षा दे रहे हैं, शिक्षक के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप में वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते ऐसे जो तीनों संबंध की पालना में पल रही आत्मा है, उसको मेहनत की क्या आवश्यकता होगी। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा।
शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। तो बाप के रूप में बाबा कहते दातापन का रूप याद करो, रूहानी अधिकारीपन के नशे में रहो। शिक्षक के रूप में मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, जिसे भगवान स्वयं पढ़ाए उसको कितना नशा रहना चाहिए अपने भाग्य का। फिर सतगुरु के रूप में बाबा ने कहा हर कदम में वरदानों से चल रहा हूँ, वरदानों में पल रहा हूँ। बाबा की श्रीमत ही वरदान है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तीनों संबंध से पालना लेते हुए मौज का अनुभव करो। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है, गति सद्गति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गत, जब श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं तो श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। अपने स्वीट होम अर्थार्थ गति और स्वीट राज्य अर्थार्थ सद्गति इसको प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। स्वीट होम के राज्य को और स्वीट राज्य को बाबा कहते इसको तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करती हैं। गति में तो सब आत्माएं जाएंगी ना, सब जब विनाश होगा, देह छूटेगा तो सब आत्माएं परम धाम जाएंगी, लेकिन हम परम धाम जाकर फिर अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। तो बाबा कहते विशेष गति को प्राप्त होते हैं, वो आत्माएं सजाएं भोग कर जाएंगी। यदि हम योग बल से अपने विकर्म विनाश कर लेते तो हम बाबा के नैनों में समा कर जाएंगे, बाबा प्यार से हमें उड़ा ले जाएंगे। तो ये तो हमारे पास एक गोल्डन चांस है, इसलिए बाबा ने कहा विशेष गति को प्राप्त होते हैं। जो इस गोल्डन चांस को अवेल कर लेता है, जो इस गोल्डन चांस को काम में ले आता है, योग बल से अपने आप को पावन बनाता है, तो वो विशेष गति को प्राप्त होता है। वे है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थार्थ सफलता। ये श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत, तो सफलता दिलाने वाली मत मिलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भी संगम युग की विशेषता है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सो गति कहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थार्थ गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सद्गति है ही है। वर्तमान में भी हर कर्म में सफलता है, यदि वो कर्म श्रीमत प्रमाण हो, यदि वो कर्म कमाल कर दिखाने वाला हो। तो बाबा कहते ये भी तो विशेष गति हुई। तो हर कर्म में गति सद्गति प्राप्त होती है। भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो, वर्तमान में ही बाबा कहते गति और सद्गति को अनुभव कर लेते हो। बंधन मुक्त जीवन हो, सफलता ही सफलता हो, हर संकल्प हर वाणी में हर कर्म में सफलता। तो गति सद्गति का अनुभव बाबा कहते यहीं कर लेते हो, प्रत्यक्ष फल है। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा
वह भविष्य में मिल जाएगा। ये दिलासे का सौदा नहीं है। संगम युग की विशेषता है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी किया, अभी अभी फल लिया। अच्छा श्रेष्ठ कर्म श्रीमत प्रमाण कर्म, तो उसकी फल स्वरूप सफलता। जहाँ अवज्ञा है, मेरापन है, देह का भान है, कर्म में सफलता कम। बाबा कहते ये प्रत्यक्ष फल का समय है, दिलासे वाला समय नहीं, दिलासे वाला सौदा नहीं। ये नहीं कर्म अभी कर ले, पता नहीं हो जाएगा, कभी तो मिल जाएगा फल, नहीं। अभी किया, अभी पाया। तुरंत दान महापुण्य, ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतज़ार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है, और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन ये है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। जिनकी पालना वरदानों से हो रही हो, जो वर्षे के अधिकारी हो, बाबा कहते वो मेहनत नहीं कर सकते। उनका पूरा ही जीवन मेहनत मुक्त जीवन होगा। किसी भी कार्य में मेहनत नहीं, योग लगाने में मेहनत नहीं, ज्ञान को समझने में मेहनत नहीं, मन प्रसन्नचित नहीं। ये निशानी है जो आत्मा भगवान के वरदानों में पल रही है। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं। ना फेल होते हैं, ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते हैं, वह संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। बाबा कहते मेहनत यदि हम कर रहे हैं, हमें मेहनत का अनुभव हो रहा है, तो उसके दो ही कारण हैं। एक, या तो माया से हम फेल हो जाते हैं, या फिर अनेक आत्माओं के संबंध में आते हुए, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण है चाहे अज्ञानी है, छोटी छोटी बातों की फीलिंग आ जाना। बाबा कहते ये है मेहनत का कारण। फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग होती है, हलचल करेगा ना, कांपते हैं। जब फ्लू हो जाता है तो कंपन आ जाती है बॉडी में। तो बाबा कहते एक तो मन की हलचल हो जाती है, उसमें शरीर हिलता है, और ये आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है, और मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है? कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। इसने ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ये जोश है, अनुभवी तो होना। और क्या होता है? खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। जिनको फीलिंग आई हुई है, टोटल देह अभिमान में वो आत्मा है, उनकी निशानी बाबा बता रहे। मन की स्थिति हलचल वाली होगी,
आत्मा की स्थिति हलचल में होगी, मुख से कड़वे बोल निकलेंगे। बाबा कहते फीलिंग आएगी तो जोश आएगा, हमें ऐसा क्यों कहा, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो बाबा कहते कुछ उस पर ज्ञान की बात भी सुनाएंगे, कुछ समझाएंगे, वो भी अच्छी नहीं लगती है उस समय। आखिरी रिजल्ट क्या होती है? कमज़ोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमज़ोरी चलती है। इसलिए ना फेल हो ना फील करो, ना तो माया से फेल होना, ना ही किसी बात को फील करना। बाबा कहते ये अवस्था चाहिए, तब पता चले कि हाँ वरदाता के वरदानों से पल रहे हैं। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे, मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। बाबा कहते इन शुद्ध फीलिंग्स में रहो, इन शुद्ध स्वमानों में रहो, तो अपमान की फीलिंग आएगी ही नहीं। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कहते दाता वरदाता भाग्य विधाता के रूप से मैं तुम बच्चों की पालना करता हूँ, इतने वरदान देता हूँ। उन वरदानों में पलने के बजाय तुम फिर मेहनत करते हो। तो क्या मेहनत करना अच्छा लगता है, या फिर इतनी पक्की आदत हो गई है कि वरदान प्राप्त होते हुए भी मेहनत में ही लगे हुए हैं? मेहनत अच्छी लगती व मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा नहीं लगता है। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। ये तो आत्मा की मेहनत है, और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। किसी को ढूंढना पड़े तो बाबा कहते हैं उसमें मेहनत लगती है ना, तो 63 जन्मों से हम बाबा को ढूंढ रहे हैं। बाबा कहते हैं आत्मा थक चुकी है, 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। बाबा कहते कम है क्या? 63 जन्म मेहनत कर ली, कम बात थोड़ी है। अब एक जन्म मिला, 63 जन्मों के बाद एक जन्म मिला, मौज का जन्म। बाबा कहते इस जन्म में तो मौज कर लो, फिर कब करेंगे? यदि इस समय जब भगवान मेरा साथी है, भगवान के वरदानों से मैं पल रहा हूँ, फिर भी मैं मौज का अनुभव नहीं करूँ, फिर भी हल्केपन का अनुभव ना हो, फिर भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव ना हो, तो फिर कब करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त बनो। लेकिन ये एक जन्म विशेष है, मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहाँ सब बातें भूल जाएंगी, मज़ा तो अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। अच्छा, टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की। कौन से मंदिर में की?
तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। भक्ति भी हम आत्माओं ने शुरू की है, तो बाबा कहते द्वापर युग की भी आदि आत्माएं हैं और संगम युग की भी आदि आत्माएं, शुरुआत से आत्माएं हैं जो, उनसे बाबा बात कर रहे हैं। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद, सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वे सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भगत माला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भगत माला में नहीं हो। डबल फॉरनर्स भगत माला में थे, भगत बने या भगत माला में थे। अब सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भगत माला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भगत माला में थे। बाबा पूछ रहे हैं, भगत माला अलग है, आप तो ज्ञानी सो भगत बने। वे है ही भगत, तो भगत माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भगत हैं ऐसे नौदा भगत जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो भगत माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की, लेकिन भगत माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वे नौदा भगत हैं और आप नौधा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भगत माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। वे रॉयल भिखारी है और आप आत्माओं में अधिकारपन के संस्कार हैं। इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। बाबा पूछते, समझा? इसमें भी अंतर है। नया पॉइंट आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। भले हम भक्ति करेंगे लेकिन भगत माला में नहीं आएंगे। भगत माला बाबा कहते उन बच्चों की है जो केवल भक्ति करते हैं, ज्ञान में नहीं आएंगे। लेकिन हमारी ज्ञानियों की माला बनेगी, भक्तों की माला में नहीं हम आएंगे। हम भक्ति भल करेंगे लेकिन उस भक्ति का फल हमें ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान मार्ग में चलेंगे, अधिकारीपन के संस्कार होंगे। जो केवल भगत आत्मा है उसमें भिखारीपन के, मांगने के संस्कार होंगे। तो बाबा कहते संस्कारों में अंतर है। भक्तों को भी कोई जगह दो ना, दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है। फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं, और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप की तरफ ही है। नौदा भक्ति करने वालों की भी बुद्धि बाबा कहते और आत्माओं से अच्छी है, क्योंकि भगत तो है ना, नौदा भक्ति तो करते ना, तो कहीं ना कहीं तो ईश्वर से प्यार है ना, शुद्ध तो रहते हैं ना, पवित्रता का फल मिलता है। गायन योग्य होने का आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती। सिर्फ स्टैचू बना के रखते हैं गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं में सल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवे, धरनी को भी पूजें तो वृक्ष को भी पूजें, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो। ये नशा सदा स्मृति में रखो। वे आत्माएं भक्ति करती हैं, भक्ति में वे इतनी तीव्र होती हैं
उस भक्ति के कारण वे गायन योग्य बनती है, लेकिन उनकी पूजा कभी नहीं होती। हम बच्चे बाबा कहते पूजनीय बनते हैं, तो ये नशा भी हमें होना चाहिए। मैं पूजनीय आत्मा हूँ। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। ऐसे पूज्य बने हो, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे पूज्य बने जो कोई अपवित्र संकल्प को भी हम टच नहीं करें। अपवित्र संकल्प माना उसमें व्यर्थ संकल्प भी आ जाता है, क्योंकि व्यर्थ भी अपवित्रता है। देह भान भी आ जाता है, देह भान भी अपवित्रता है। किसी भी आज्ञा की, किसी भी श्रीमत की अवज्ञा अपवित्रता है। तो ऐसे स्ट्रांग बने हैं जो किसी भी तरह की अपवित्रता को टच ना करें। ये चेक करना है हमें। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, शिक्षक और सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है पंजाब और राजस्थान ग्रुप से मुलाकात। बाबा पूछते, सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो? होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। होली हंस माना जो समर्थ और व्यर्थ में डिफ्रेंशिएट कर सके। कहीं माया व्यर्थ को भी समर्थ बनाकर मेरे सामने तो नहीं पेश करती। क्या मेरे को इतना बुद्धि की स्पष्टता है, क्लीन और क्लियर बुद्धि है कि मैं व्यर्थ और समर्थ इसको डिफ्रेंशिएट करके समर्थ की तरफ चल सकूं? वे जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रतन को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं। लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे। वे तो बगुला धारण करता है। यदि अभी तक हमारा किसी भी रीति से व्यर्थ चलता है, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में किसी भी रीति से व्यर्थ है, तो बाबा ने हमें बगुले की कैटेगरी में गिना है। बाबा कहते वो बच्चे होली हंस नहीं हुए। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गवाया ही गवाया ना। बाबा कहते सब कुछ गवा दिया। द्वापर युग से व्यर्थ में ही तो हैं। व्यर्थ सुनते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ करते हैं। तो बाबा कहते रिजल्ट क्या हुई? सब कुछ गवा दिया है। तन भी गवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बे अच्छे हैं। तो तन भी गवाया,
मन का सुख शांति भी गवाया, धन भी गवाया। आपके पास कितना धन था, अथाह धन कहाँ गया? व्यर्थ में ही गवा दिया ना। अभी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो? बाबा कहते अच्छा, वो तो जो गवाया सो गवाया, अभी क्या कर रहे हो? अभी का कैलकुलेशन निकालो। जमा कर रहे हैं या अभी भी व्यर्थ में जाने दे रहे हैं? होली हंस गवाने वाला नहीं, जमा करने वाला है। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है। अगर मिट्टी का भी मूल्य हो गया, लेकिन वहाँ रत्नों से तो खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी, तो कितना जमा कर रहे हो? बाबा कहते क्या अभी इतना जमा कर लिया है? अभी का जमा ही वहाँ रत्न बनकर मिलेगा। तो बाबा कहते ये अपनी कैलकुलेशन निकालो। जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है, अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई? तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है, या कभी कभी जमा करते हो? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? बाबा पूछ रहे हैं। चार्ट तो देखते हो, लेकिन क्या अच्छी तरह से देखा है? जमा हो रहा है या माइनस में जा रहा है? ऐसा तो नहीं हमें लग रहा है जमा हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म संकल्प व्यर्थ के हों तो वो सब व्यर्थ में जा रहा हो। ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता। ये जो समय है, जमा का समय है, कमाई का समय है, इस समय को जानते हुए भी, समझते हुए भी बाबा कहते ऐसा तो नहीं कभी कभी व्यर्थ में ही चला जाता हो। अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है। व्यर्थ संकल्प आया, व्यर्थ वाणी में आए, अधिक बोला। बाबा कहते कहने में तो आप बोलेंगे 1-2 सेकंड ही तो वेस्ट गया, लेकिन ये 1 सेकंड संगम युग का, सतयुग के कितने जन्मों के बराबर है। बाबा कहते इतनी वैल्यू करते हो संगम के 1 सेकंड की। ये याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गवाएंगे। सेकंड गवाना माना वर्ष गवाना। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है। तो जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं, क्योंकि या तो होगा गवाना या होगा कमाना। एक ही बात हो सकती है, या तो व्यर्थ या फिर समर्थ। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होली हंस अर्थात स्वपन में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाएंगे नहीं। स्वपन और संकल्प में भी बाबा कहते कुछ व्यर्थ नहीं गवाना है। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, ना केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है ये तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है।
अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से ये सब कीचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ। इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये किस समय का यादगार है? अभी का है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ऐसे ज्वाला स्वरूप योग करने वाले योगी हम नहीं बनेंगे तो फिर बाबा पूछते कौन बनेगा? जब राजयोग सिखा ही तुम्हें रहा हूँ, सारी नॉलेज ही तुम्हें दे रहा हूँ, अधिकारी ही तुम बच्चे हो, तो बनोगे भी तो तुम ही ना। तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए है ना, या अपने भी कर रहे हो? बाबा कहते कहाँ तक पहुँचे? क्या दूसरों के स्वभाव संस्कार, आसुरी स्वभाव संस्कार भस्म कर रहे हैं, या अभी तक अपने प्रति ही मेहनत चल रही है? अभी तक अपने ही आसुरी संस्कार और स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया है संपूर्ण रीति से। तो बाबा कहते चार्ट निकालो, अपना हिसाब निकालो, किस पोजीशन पर हो। क्या समय प्रमाण जैसा पोजीशन होनी चाहिए वैसी है? अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती है। वहाँ रेत बहुत होती है ना। तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। ये बहुत बड़ा काम है। स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। बाबा कहते ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर के तमोगुण को खत्म करना बहुत बड़ा कार्य है। अभी भी बाबा कहते यदि स्पीड पकड़ लेंगे तो हो सकता है। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात पीछे है। तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सर्कमस्टांस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे। तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। ऐसी अपनी अवस्था बनानी है, अपना ऑरा इतना स्ट्रांग करना है। भले लौकिक घर में रह रहे हैं, लेकिन उसका वातावरण बिल्कुल बाबा के घर जैसा बनाना है। ऐसा हो, कितना उसके लिए योग चाहिए, कितनी पावर चाहिए। अच्छा, आज का वरदान है चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म भल साधारण हो,
लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है। यहाँ चेहरे की बात नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो। ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन: जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहते हैं वही सच्चे तपस्वी हैं। जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहते हैं वही सच्चे तपस्वी हैं। अच्छा, ओम शांति।